टेंथ के स्टूडेंटों के लिए आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका मृदाओं का वर्गीकरण। बच्चों, आपको कल मैंने मृदा संसाधन के बारे में पढ़ाया और आज जो हमारा मुख्य जो टॉपिक है वो है मृदाओं का वर्गीकरण। तो बच्चों, इसका जो संदर्भ है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में है और भारत में जो मिट्टियां हैं उसका वितरण किस प्रकार का है। ठीक है, क्योंकि बच्चों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है और यहाँ पर हम पूरे 8 मिट्टियों को न पढ़ के हम अपनी 10th की बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें सबसे ये आपका पर्वतीय, वन मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट और शुष्क मिट्टी, इनका अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अब ये इसमें हम मानचित्र की सहायता लेते हैं। इसमें मानचित्र में आप ये देखें, जलोढ़ मिट्टी का जो संकेत है वो हल्का सा हरे रंग का संकेत दिया है और ये जो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, लगभग ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र और ये क्षेत्र और ये तटी से लगा वाला क्षेत्र, ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। तो बच्चों, ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये नदियों के द्वारा लाई जाती है और इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की इसमें कमी होती है। ठीक है, अब बच्चे जो ये मिट्टी है ये भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। और सबसे विशेषता मैंने अभी आपको बताया कि जो नदी है भारत की और उसके दोआब में और जो नदियों के तटों के किनारे जो भूमि है वहां पर इस मिट्टी की प्रचुरता होती है। और बच्चों, ये ऐसी मिट्टी है जिसमें फसल को बोने के बाद खेतों में अधिक उर्वरक तत्वों को डालने की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चों, जो पौधे होते हैं या जो फसलें होती हैं उनके विकास के लिए 16 आवश्यक पोषकी तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और उसमें से अधिकांश जो पोषकी जो तत्व हैं वो जलोढ़ मिट्टी में प्राप्त हो जाते हैं। और भारत के 22% क्षेत्रफल पर ये मिट्टी पाई जाती है। इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि ये पंजाब का क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र पंजाब का क्षेत्र है और पंजाब का क्षेत्र और ये हरियाणा का क्षेत्र। अब इन क्षेत्रों में आप देखें, पंजाब के क्षेत्र में पंजाब में से 5 नदियों की भूमि को पंजाब कहते बच्चों। पंज धन आप अर्थात 5 नदियां। ठीक है, जिसमें व्यास है, सतलज है और ये रावी है। ठीक, और जो इसके अलावा यहाँ पर जो पंजाब है और यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में खाद्यान्न होता है और ये क्षेत्र हरियाणा है। यमुना नदी का क्षेत्र भी यही है और मुख्य बात है ये वाला पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये गंगा नदी तंत्र से बना है। गंगा नदी तंत्र में बहुत सारी नदी हैं। नेपाल से आने वाली जो नदियां हैं जैसे कोसी है और गंडक है और घाघरा है, बहुत सारी नदियां नेपाल से भी आती हैं और भारतीय गंगा नदी में मिलती हैं और दक्षिण से सोन नदी आती है और ये पूरा का पूरा गंगा नदी तंत्र से बना है ये वाला क्षेत्र है। तो तभी ये क्षेत्र क्या है, काफी उपजाऊ है और ये क्षेत्र आपका ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके किनारे बस है। और ये वाला जो क्षेत्र है ये महानदी वाला क्षेत्र दिख रहा है, उड़ीसा वाला ये वाला क्षेत्र है। और फिर ये जो दक्षिण में आप देख रहे हैं यहाँ पर कावेरी, तुंगभद्रा, ठीक है, और कृष्णा जो नदियां हैं उनके द्वारा ये वाला क्षेत्र बना है। और कुल मिलाकर इसकी विशेषता है कि ये क्षेत्र नदी तटों पर ही प्राप्त होता है। इस मिट्टी का जो क्षेत्रफल है और ये 2 प्रकार की होती हैं, एक है इसको बांगर कहते हैं और दूसरा खादर।
पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, जबकि जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी के बाद हम दूसरी मिट्टी की बात करते हैं, काली मिट्टी। काली मिट्टी का जो ये वाला जो क्षेत्र है, काली मिट्टी का क्षेत्र है, ये हल्के से काले और ब्राउन जो कलर दिख रहा है ना आपको, इसके रूप में दर्शाया है। देखो ये आप देख सकते हैं बच्चों। अगर भारतीय मानचित्र का आप अवलोकन करें, ये अधिकांश क्षेत्र है ये महाराष्ट्र और कुछ बाद मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, गुजरात यहाँ ये वाला क्षेत्र है, थोड़ा गुजरी वाला क्षेत्र गुजरात, और गुजरात में ये वाला क्षेत्र आ गया, और ये महाराष्ट्र, और ये ऊपर का क्षेत्र हल्का सा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो बच्चों इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का जो रंग है वो काला किस कारण होता है? सबसे मुख्य बात यह है कि इसमें जीवांश पाए जाते हैं, ह्यूमस पाए जाते हैं, जो पदार्थ जो सड़े गले, जो प्राणी जगत या पादप जगत से जो सड़े गले जो चीज़ें होती हैं उससे भी इसका निर्माण होता है। और इसके बाद जैसे आपने देखा होगा ना, जब पेड़ जल जाते हैं और पेड़ सड़ जाते हैं, उसके बाद उसमें क्या पड़ता है, काला कलर बन जाता है और काले रंग में तब्दील हो जाते हैं। और इसी के अलावा इसके काले रंग का जो साइंटिफिक एक और चीज़ है, वो उसका रंग है वो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट जो रसायन तत्व होता है उसके कारण भी होता है। बच्चों एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है, इस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, और कई बार इसको रेगुड़ काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहते हैं बताया आपको? क्योंकि आपको ये भी जानना होगा कि सबसे अधिक कपास की जो पैदावार होती है वो ये महाराष्ट्र और गुजरात में होती है। भारत में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक कपास उत्पादक जो बड़े राज्य हैं वो कहाँ हैं? वो आपका महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो कपास होता है, इसी कारण यहाँ पर सूती जो वस्त्र उद्योग है वो काफी उसका फैलाव है। और भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा मैंने बताया मध्य प्रदेश है, यहाँ पाई जाती है। और कुछ बहुत हिस्सा ये वाला जो क्षेत्र आता है, उड़ीसा का जो वाला क्षेत्र है, उड़ीसा के दक्षिण में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको एक बार और देख लो, इसको काली कपास या रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र इसका मुख्य विस्तारित क्षेत्र है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों लाल मिट्टी। तो बच्चों लाल मिट्टी जो ये वाला जैसे है लाल, और कहीं कहीं भाई इसका हल्का सा रंग जो होता है वो पीला भी माना गया है, लेकिन जो लाल मिट्टी का जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र है, ये बहुत अधिक मात्रा में इसका फैलाव दिख रहा है। बच्चों इसका निर्माण जो होता है वो कायांतरित सेलों के विघटन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का जो लाल रंग है वह लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, और यह मिट्टी अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। और इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें और मोटे अनाज उगाए जाते हैं। और आप देख रहे हैं मानचित्र में ये छोटा नागपुर का जो पठार है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये छोटा जो नागपुर का जो पठार है, ये वाला जो झारखंड है, और ठीक है झारखंड का जो क्षेत्र है, उसके अलावा ये जो वेस्ट बंगाल के क्षेत्र को भी टच करता है। और इसके अंतर्गत आप ये उड़ीसा का क्षेत्र देख रहे हैं, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, और ये आपका जो कर्नाटक का जो ये कर्नाटक और केरल से लगा हुआ ये हिस्सा है, और इसके अलावा ये जो क्षेत्र है कौन सा है, ये तमिलनाडु है। ठीक है, अब इस मिट्टी में बच्चों कपास भी उगता है, कपास के अलावा गेहूं, दालें और मोटे अनाज। ठीक है, यदि हम इसको पूर्वोत्तर में देखें, पूर्वोत्तर में ये जो है आपका मेघालय की गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी, ये क्षेत्र है ना बच्चों, ये मेघालय का ये क्षेत्र है, ये यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं।
यहाँ भी इसका क्षेत्र है। और ये आपका जो ये मानचित्र का अवलोकन करेंगे तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है और ये क्षेत्र है आपका नागालैंड और मणिपुर और त्रिपुरा और मेघालय की खासी, गारो और जैंतिया पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पर भी लाल मिट्टी काफ़ी पाई जाती है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं लैटेराइट मिट्टी। बच्चों लैटेराइट जो मिट्टी है ये इस कलर की आप दिख रहे हैं, ये आपका जो तटीय क्षेत्र है, समुद्र जो कोस्टल एरिया है ना, तटीय क्षेत्र, इन क्षेत्र में थोड़ा बहुत ये आपका ये तमिलनाडु में भी दिख रहा है, ठीक है, और ये आंध्र और तेलंगाना का क्षेत्र है, लेकिन ये मुख्य रूप से जो पाया जाता है आपका ये आपका तटीय क्षेत्र, समुद्र तटीय क्षेत्र है। तो बच्चों इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के कारण होता है। और इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आयरन और सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, आयरन और सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है और सेलों के टूटने से इसका निर्माण होता है। और जो लैटेराइट मिट्टी होती है ये चाय और इलायची की खेती के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। तो बच्चों ये जो क्षेत्र है ना, ये आपका जो कॉफी है, जो कर्नाटक का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला, यहाँ पर कॉफी का उत्पादन होता है। भारत का सबसे अधिक कॉफी उत्पादक आपका कौन है, कर्नाटक। और केरल में जो कार्डेमम की जो पहाड़ियां हैं, कार्डेमम की हिल है, इसको इलायची की पहाड़ियां भी कहते हैं, तो ये आपका केरला में है, ठीक है। तो जो बागवानी, जो आपके समुद्र तट में जो बागवानी जो खेती होती है उसके लिए काफी उपयोगी है। लेकिन जब ये बारिश होती है, इस मिट्टी की खासियत है पानी की अधिकता के कारण ये मिट्टी दही की तरह लपलपी हो जाती है। जैसे दही जब जमता है उसके लपलपापन आता है ना उसमें, उसी प्रकार का जो लपलपापन है इस मिट्टी में भी आता है। कब? जब अधिक बारिश हो और मिट्टी में पानी की मात्रा अधिक हो जाए। तो बच्चों ये आपका लेटराइट मिट्टी होगी, काली मिट्टी होगी, लाल मिट्टी होगी। और इसके अलावा जो ये वाला क्षेत्र आपका दिख रहा है यहाँ पर ये पर्वतीय मिट्टी है। पर्वतीय मिट्टी को पढ़ना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारा राज्य जो उत्तराखंड है वो पर्वतीय क्षेत्र में आता है और यहाँ पर हमारा जो मृदा है वो पर्वतीय मृदा की श्रेणी में आता है, जो हरे रंग का दे रखा है। इसमें आप देख रहे हो, इससे आप समझ सकते हो ना, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, दोनों पहाड़ी हैं। फिर तीसरा जो पहाड़ी राज्य है, पर्वतीय राज्य, वो आपका उत्तराखंड है। इसके अलावा सिक्किम देखो, पूरा का पूरा पर्वतीय या पहाड़ी जो राज्य में आता है। इसके अलावा ये वाला क्षेत्र है, ये अरुणाचल प्रदेश है। ये सब यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, ठीक है बच्चों। और एक बार आप भी इसमें मानचित्र का एक बार आप अध्ययन कर लेना बच्चों, और मानचित्र के अध्ययन के बाद आप इसको रिवीजन कर लीजिए और आपको ये कंठस्थ याद भी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है।